नमस्कार, मैं हूं कोमल शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज 21। स्वागत है आपका अपना उत्तर प्रदेश बुलेटिन में। शुरुआत करेंगे खबरों की। खबर है बस्ती से। अमर शहीद सत्यवान सिंह स्पोर्ट्स स्टेडियम में विकास कार्यों के नाम पर बड़े भ्रष्टाचार का मामला गर्मा गया है। यूपीआरएनएसएस द्वारा अनियमितताएं मिली है। आरोप है कि स्टोर रूम और डॉर्मेट्री जैसे कई काम कागजों पर ही पूरे कर भुगतान उठा लिया गया। यही नहीं, खिलाड़ियों के लिए खरीदी गई 2 लाख रुपए की टीवी भी गायब है। उप निदेशक मुद्रिका पाठक ने जांच के दौरान पाया कि मजदूरों का भुगतान भी अटका हुआ है। करोड़ों के इस घोटाले की जांच रिपोर्ट अब शासन को भेजी जा रही है, जिससे जिम्मेदार अधिकारियों और निर्माण एजेंसी में हड़कंप मच गया। बस्ती से दिलीप पांडे की रिपोर्ट। बाकी सब तो ठीक है। ग्राउंड अच्छा है हमारा, कोचिंग चल रही है, एडमिनिस्ट्रेशन ठीक है, साफ सफाई ठीक है, हॉस्टल ठीक है। पिछले साल कुछ जीर्णोद्धार हुआ था पूर्व अधिकारियों के समय के कार्यकाल में, तो वो जीर्णोद्धार पूर्णतः हुआ नहीं जो एस्टिमेट के हिसाब से है। तो यहाँ पे आज शिकायत की इन लोगों ने कि मैडम ये सब इसमें हुआ है, कमी रह गई। तो फिर उसको मैंने दिखवाया, तो पवेलियन बिल्डिंग के जिले के जरवल रोड थाना क्षेत्र के बरवलिया गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब 40 वर्षीय शिव शंकर वर्मा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजनों के मुताबिक शिव शंकर की तबीयत अचानक बिगड़ी और उसने दम तोड़ दिया। देश ने आशंका जताई है कि अत्यधिक शराब के सेवन के कारण ये दुखद घटना हुई है। हालांकि उन्होंने किसी भी तरह के झगड़े से इनकार किया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस का कहना है कि मौत की असली वजह रिपोर्ट आने के बाद ही साफ हो सकेगी। फिलहाल पुलिस हर पहलू से मामले की जांच कर रही है। बहराइच से राहुल वर्मा की रिपोर्ट। मऊ तब जो ने ड्रिंक किए रहे, क्या खा लिया? ये तो नहीं पता चला क्या खाया क्या नहीं खाया, लेकिन ड्रिंक किया, ड्रिंक पता चला कि ड्रिंक। किसी से विवाद हुआ था कि अपने वैसे ही? ना किसी से विवाद नहीं हुआ। कौन सा गांव है? बरवलिया थाना जरवल रोड। क्या नाम बताया था मृतक का? शिवशंकर वर्मा। पिता का नाम? राम नरेश वर्मा। मऊ तब जो ने ड्रिंक किए रहे। क्या? खबर बहराइच से है, जहां तेज रफ्तार का खूनी खेल देखने को मिला है। कोतवाली नानपारा क्षेत्र के मोतीपुरवा गांव के पास वाहन ने ई रिक्शा को जोरदार टक्कर मार दी। इस भीषण भिड़ंत में मासूम बच्चे समेत एक ही परिवार के 3 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मृतक के भाई अशोक ने बताया कि परिवार के सदस्य ई रिक्शा से गैस सिलेंडर भरवाने निकले थे, तभी ये हादसा हो गया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ई रिक्शा के परखच्चे उड़ गए। घटना के बाद आरोपी चालक वाहन को लेकर फरार हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और फरार चालक की तलाश शुरू कर दी है। बहराइच से राहुल वर्मा की रिपोर्ट। ये घर से आ रहे थे, घर गाँव से जिसे निकले, ऑटो आ रहा था, ऑटो में बैठ लिया, आ रहे थे गैस सिलेंडर भरने के लिए। भाई था, एक लड़का था छोटा था और भाभी थी। 3 लोग आ रहे थे, एक ड्राइवर आया था, उनको एक्सीडेंट हो गया। कैसे हादसा हुआ ये? अब ये तो नहीं बता सकते सर, वहाँ तो नहीं थे। कोई वाहन पता चला? बिलोरो का, बिलोरो ने मारा था धक्का। बोलेरो ने? हाँ। किसको मारा है? टक्कर मारा है रिक्शा को पीछे। थाना क्षेत्र के ग्राम मंजरा नगरीय कला में शनिवार रात दबंगों के हौसले बुलंद नजर आए, जहां एक पड़ोसी ने छत से घर में घुसकर जानलेवा हमला कर दिया। पीड़ित के अनुसार आरोपियों ने जाति सूचक गालियां देते हुए लाठी डंडों से पूरे परिवार को पीटा, जिसमें महिलाएं और बच्चे भी चोटिल हो गए। घटना के बाद से पीड़ित परिवार दहशत में है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर जांच शुरू कर दी है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है। बिलासपुर से राहुल दिवाकर की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? विनोद कुमार। अच्छा, आप कैसे आए आज थाने? क्या मामला है? सर कल रात की बात है, 10-11 बजे की। मेरे पास में एक पड़ोसी रहता है, जिनका नाम है हरलाल सैनी जी। वो मैं अपने घर में सो रहा था और छत पर होकर मेरे जाति सूचक शब्द न बोले और मारा पेटी करी और कहता है ये भंगियों के बीच में फंस गया हूँ, ये भंगी यहाँ पर रह रहे हैं, इन भंगियों को यहाँ से भगाओ। और मेरे बच्चों को जब मारा पीटा करी है और मेरे 20 बच्चों के साथ उन्होंने गलत व्यवहार करा और ये कहता है कि तुम जो है भंगी जाति के हो, अपने घर यहाँ से बेचकर कहीं और चले जाओ।
शहर कोतवाली क्षेत्र के तोपखाना में कूड़े के ढेर में हुए जोरदार धमाके से सनसनी फैल गई। कचरा विस्फोट की चपेट में आकर गंभीर रूप से झुलस गया। धमाका इतना शक्तिशाली था कि आसपास के मकानों की दीवारें तक हिल गई। घायल युवक को प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए मेरठ रेफर किया गया। स्थानीय लोगों ने नगर पालिका पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कूड़े के ढेर को हटाने की मांग की है। मौके पर पहुंचे सीओ जितेंद्र सिंह ने घटनास्थल का मुआयना किया। पुलिस अब धमाके के कारणों की जांच कर रही है। रामपुर से शाहबाज खान की रिपोर्ट। तोपखाना गेट, क्या मामला है? रामपुर। ये सुबह के टाइम लगभग 7 बजे से 6:30 बजे करीब यह कचरे बीन रहे थे। एक वहाँ का व्यक्ति है काशी पुराने का, यहाँ पे कचरा बीन रहे थे ये लोग, और उसके हाथ में यहाँ पर ऐसा ब्लास्ट हुआ कि उसका हाथ खत्म हो गया, बहुत गंभीर रूप से घायल हो गया। मैं डीएम साहब को गुजारिश करता हूँ इस कबाड़े को हटवाया जाए। और यहाँ पर काफ़ी बीमारियाँ हो रही हैं बच्चों को। यह काफ़ी दिन से हम शिकायत कर रहे हैं डीएम साहब से। हमें भरोसा है कि इसको जल्दी से जल्दी हटवाने की कृपा करें। वो काफ़ी टाइम से हमने पहले डीएम साहब रहे थे, उनको एप्लीकेशन भी दी थी इसके बारे में। वो 4-5 दिन पहले एक बार और ब्लास्ट हुआ था यहाँ पर। अपना उत्तर प्रदेश बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 21 पे। नमस्कार। देश से लेकर विदेश तक, गांव से लेकर शहर तक, अपराध से लेकर अंजाम तक, अब हर खबर पर होगी हमारी पैनी नजर। हम दिखाएंगे सच बिना डरे, बिना दबाव। हर अपडेट सबसे पहले, हर खबर सबसे सटीक और हर मुद्दे पर होगी निष्पक्ष आवाज, क्योंकि हमारा वादा है सत्य, सटीक और निष्पक्ष। हम हैं न्यूज़ 21 नेशनल। हर बच्चे का भविष्य एक मजबूत नींव से बनता है, जहां शिक्षा सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं, बल्कि संस्कार, प्रेम और जीवन मूल्यों से जुड़ी होती है। हम बात कर रहे हैं ब्रेन डिस्कवरी ग्लोबल स्कूल बीचपायला की, जो इस क्षेत्र का पहला आधुनिक प्ले स्कूल है, जहां छोटे बच्चों के सर्वांगीण विकास पर विशेष ध्यान दिया जाता है। यहाँ बच्चों को एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग के माध्यम से पढ़ाया जाता है। प्ले ग्रुप से लेकर प्राथमिक कक्षाओं तक एबिकस, वैदिक गणित, फोनिक्स और सुंदर लेखन पर विशेष फोकस किया जाता है। यहाँ भाषा विकास, सामाजिक समझ और भावनात्मक विकास को प्राथमिकता दी जाती है। ब्रेन डिस्कवरी ग्लोबल स्कूल एक अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित परिसर है। यहाँ उपलब्ध है एसी, क्लासरूम, सीसीटीवी सुरक्षा, वाईफाई, ऑनलाइन अटेंडेंस और ऑनलाइन स्कूल ऐप जैसी स्मार्ट सुविधाएं। कम छात्र शिक्षक अनुपात के कारण हर बच्चे को व्यक्तिगत ध्यान दिया जाता है। यहाँ एमडी है गुलजारी लाल देवव्रत, प्रिंसिपल है केडी चोपड़ा, एकेडमिक डायरेक्टर मिसेस रेखा देवव्रत और मैनेजर है कुलदीप कुमार। नृत्य, संगीत और मनोरंजक गतिविधियों के साथ बच्चों का समग्र विकास सुनिश्चित किया जाता है। सुरक्षित परिवहन सुविधा के साथ बच्चों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। आज ही अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य की मजबूत नींव रखें। पर करें 9166335925 9166335925। ब्रेन डिस्कवरी ग्लोबल स्कूल बीचपायला, श्री गंगानगर। खुशहाल भविष्य की ओर एक मजबूत कदम।